तो जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 8 की मैथ। वो भी एक्सरसाइज हमारी होगी एक्सरसाइज 2A। तो बने रहिएगा मेरे साथ में और वीडियो कर देना एक लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। आइए शुरुआत करते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 से 15 तक के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। यानी हमको 1 से लेकर प्यारे बच्चों 15 तक के बीच की सभी विषम संख्याओं यानी ऑड नंबर हमको बताना है प्यारे बच्चों ऑड नंबर। ये क्या होता है सर? तो प्यारे बच्चों आप लोगों को बता दूं, ऑड नंबर यानी विषम संख्या उन्हें कहते हैं जो 2 से ना कटें। जो संख्याएं 2 से ना कटें उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। तो विषम संख्या हमारी क्या हो जाती है? ये हमारी हो जाती है 3, और क्या हो जाती है 5 हो जाता है हमारा, और क्या हो जाता है प्यारे बच्चों 7 हो जाता है, और क्या हो जाता है प्यारे बच्चों 9 हो जाता है हमारा, और हमारा 11 हो जाता है, और क्या हो जाता है और हमारा 13 हो जाता है। तो हमारे 1 से लेकर 15 तक के बीच की जो विषम संख्या है वो प्यारे बच्चों 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है और 13 है। ये हमारी हो गई 1 से लगा के 15 तक के बीच की विषम संख्या है। अब हमसे कह रहा कि संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। यानी इसका हमको क्या ज्ञात करना है? स्क्वायर। इसका हमको वर्ग ज्ञात करना है। तो 3 का वर्ग प्यारे बच्चों हम ज्ञात करेंगे तो 3 का वर्ग हमारा 9 होता है। 5 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो हमारा 5 का वर्ग 25 होता है। 7 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो 7 का वर्ग हमारा 49 होता है। 9 का वर्ग हमारा प्यारे बच्चों होता है 81, और 11 का वर्ग होता है हमारा प्यारे बच्चों 121, और 13 का वर्ग होता है प्यारे बच्चों हमारा 169। तो हमसे यही कह रहा था कि 1 से लगाकर 15 तक के बीच विषम संख्या बताइए। तो ये हमारी विषम संख्या हो गई, और कह रहा था इनका वर्ग ज्ञात कीजिए। तो हमने इनका वर्ग भी निकाल लिया है। तो आइए प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो बस वीडियो को एक लाइक कर देना। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। तो आइए बच्चों दूसरा नंबर हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित के मान बताइए। और इसका पहला नंबर दूसरे का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है 56 का होल स्क्वायर, यानी हमको इसका मान बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। तो हम 56 को कैसे लिख सकते हैं? तो हमारा 56 दो संख्याओं से मिलकर बना है 50 और प्लस 6। इन दो संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 56, और इसमें क्या लगा है स्क्वायर, तो हमने इसके ऊपर क्या कर दिया स्क्वायर लगा दिया। अब कह रहा है कि इसका हमको मान बताना है। तो हम इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। अब हमारा एक ये फार्मूला निकल के आ गया, ये फार्मूला हमारा निकल के आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर ये क्या होता है सर? तो ये फार्मूला प्यारे बच्चों होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारा फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमको a और b के मान मालूम है, तो हमको बस इस फार्मूले में रखना है। तो आइए इस फार्मूले में पुटअप करते हैं। तो हमारा फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आइए इसमें मान रखते हैं। तो a का मान है हमारा 50, तो 50 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस b का मान है हमारा 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 इंटू a का मान है प्यारे बच्चों 50, तो 50 कर देंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि ये सारे गुणा के रूप में लिखे। b का मान है हमारा 6, तो 6 लिख देंगे। आइए अब इनका वर्ग करा देते हैं, गुणा करा लेते हैं। तो 50 का वर्ग होता है प्यारे बच्चों 5 का वर्ग होता है हमारा 25, और इसमें डबल जीरो लग जाएंगे, प्लस 6 का वर्ग हमारा 36 होता है, प्लस अब 6 का गुणा प्यारे बच्चों कराएंगे 50 में, तो ये हो जाएगा हमारा 6 पंचे 30, 300 हो जाएगा। 300 का गुणा 2 में कराएंगे तो आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6, तो हमारा ये हो जाएगा 600। अब इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2500, और ये प्लस 36 को 600 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 636। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो ये हमारा तो 6 आ जाएगा, ये हमारा 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 5 11 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा 1 हासिल का 3। तो यानी हमारा 56 का होल स्क्वायर का मान निकल के आया प्यारे बच्चों 3136। यही इसका आंसर होगा। आइए प्यारे बच्चों चलते हैं दूसरे के सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। ये भी कुछ इसी टाइप का है।
जैसे मैंने पहला वाला इसका क्वेश्चन बताया था उसी तरीके ये भी करना है। कह रहा है कि 82 का होल स्क्वायर, इसका मान बताना है। तो हम 82 को कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 80 और प्लस 2। 80 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 82। और हम इसमें फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने इस 80 में 2 जोड़ा है तो हम प्लस का फार्मूला लगाएंगे, जोड़ का फार्मूला लगाएंगे। अगर हमने इन संख्याओं को घटाया होता तो यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला लगाते। तो यहाँ पे चलिए पहले जोड़ वाला फार्मूला लगाएंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आइए इस फार्मूले में मान रखते हैं। a का मान है हमारा 80 और b का मान है हमारा 2। तो a का मान है हमारा 80, तो 80 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस b का मान क्या है 2, तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 गुणते a का मान है 80 गुणते 80 गुणते b का मान है हमारा प्यारे बच्चों 2, तो 2 लिख देंगे। 80 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का वर्ग होता है हमारा 64, तो 64 लिख देंगे, इसमें 2 जीरो लग जाएंगे। प्लस 2 का वर्ग होता है हमारा 4, 4 लिख देंगे, प्लस 8 दूनी होता है प्यारे बच्चों 16, तो ये हो जाएगा 16, 8 दूनी 16, ये हो गया 160, 16 दूनी 32, तो ये हो जाएगा हमारा 320। इसका आंसर आ जाएगा 320। अब इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 6400 प्लस 320 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 324। अब 6400 में 324 को जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 82 का होल स्क्वायर इसका मान होगा 6724। तो इसका आंसर आएगा प्यारे बच्चों 6724। तो आइए प्यारे बच्चों दूसरे के तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी कुछ इसी टाइप का है। कह रहा है कि 65 का होल स्क्वायर, यानी हमको 65 का मान बताना है, 65 की पावर 2 का हमको मान बताना है। तो हम 65 को कैसे लिख सकते हैं, 65 को हम लिख सकते हैं 60 प्लस 5, 60 प्लस 5, तो ये हमारा बन जाएगा 65 का होल स्क्वायर। इसमें फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a का मान है हमारा 60, b का मान है हमारा 5। तो आइए इस फार्मूले में रखते हैं इसके मान। तो a का मान है हमारा 60, तो 60 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस b का मान है हमारा 5, तो 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 गुणते a का मान है हमारा 60, तो 60 हो जाएगा, गुणते b का मान है हमारा 5, तो 5 हो जाएगा। तो 60 का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग होता है हमारा 36, तो 36 लिख देंगे, 2 जीरो लग जाएंगे, प्लस 5 का वर्ग होता है हमारा 25, प्लस यहाँ पे प्यारे बच्चों 60 का गुणा कराएंगे 5 में तो 6 पंचे 30, तो 300 हो जाएगा। 30 का गुणा कराएंगे 2 में तो 3 दूनी 600 हो जाएगा, ये हमारा 3600, ये हमारा 3600 हो जाएगा, प्लस 600 में 25 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 625। 3600 में 625 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 65 का होल स्क्वायर का मान आएगा 4225, तो इसका आंसर आएगा 4225। तो आइए प्यारे बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, तो बस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को देख तो लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं दूसरे का चौथा नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि 75 का होल स्क्वायर, सेम जैसे मैंने 3 सवाल बताए अभी, सेम पिछले वाले सेम हमको उसी टाइप का ये भी करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 75 को हम कैसे लिख सकते हैं, 75 को हम लिख सकते हैं 70 प्लस 5, 70 प्लस 5, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 75 पावर 2। तो इसमें फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसका मान होता है, ये फार्मूला होता है। तो इसमें हम मान रखेंगे a का मान है हमारा 70, b का मान है हमारा 5, तो a का मान है हमारा 70, तो 70 का होल स्क्वायर प्लस b का मान है 5, तो 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 गुणते a का मान है हमारा 70, तो 70 हो जाएगा, गुणते b का मान है हमारा 5, तो 5 हो जाएगा। अब 70 का वर्ग निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों हम 7 का वर्ग निकालेंगे तो 7 का वर्ग होता है हमारा 49, इसमें 2 जीरो लग जाएंगे, प्लस 5 का वर्ग होता है हमारा 25, प्लस अब प्यारे बच्चों हम 7 का गुणा 5 में कराएंगे तो आ जाएगा हमारा 7 पना 35, ये हो जाएगा हमारा 350, 350। 35 का गुणा 2 में कराएंगे तो आ जाएगा हमारा 35 दूनी 70, 1 जीरो उसका और लग जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 700। तो इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा कराएंगे, इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कराएंगे तो आएगा हमारा प्यारे बच्चों 700। अब क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4900 प्लस
700 में 25 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 725। तो प्यारे बच्चों, आप लोग मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। इन दोनों संख्याओं को जोड़ने से क्या आंसर आएगा, मुझे कमेंट में आप लोग बताइएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए प्यारे बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। कह रहा है इसमें निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे तीसरे का पहला नंबर क्वेश्चन है -5। इसको तो इस संख्या का हमको प्यारे बच्चों वर्ग निकालना है। तो आइए हम इसका वर्ग निकालते हैं। तो हम -5 का हम वर्ग निकालेंगे तो इसकी पावर होल पावर 2 लगा देंगे, क्योंकि हमको वर्ग निकालना है। तो -5 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो -5 गुणते -5, यानी -5 को हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि इसका वर्ग निकालना है। 5 का गुणा 5 में कराएंगे प्यारे बच्चों तो आ जाएगा हमारा 5 25, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसका आंसर हो जाएगा 25। आइए इसी के दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा 13/17। इसको हमको क्या कह रहा है, परिमेय संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका भी वर्ग निकालते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 13/17 की होल पावर 2 तो आइए इसका भी वर्ग निकालते हैं। तो 13 को हम लिख सकते हैं 13 गुणते 13, बटे में लिखेंगे 17 को लिख सकते हैं 2 बार 17 गुणते 17, यानी जितनी पावर प्यारे बच्चों उतनी बार संख्याओं का गुणा कराना है। तो 13 का वर्ग हमें मालूम है, 13 का वर्ग होता है 169, तो 169 लिख देंगे, बटे में 289, तो यहाँ पर लिख देंगे 289। तो इसका आंसर हो जाएगा 169 बटे 289। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। इसी के -6/7। तो आइए इस परिमेय संख्या का वर्ग ज्ञात करना है हमको प्यारे बच्चों। तो आइए इसका वर्ग निकालते हैं। -6/7 हम इसको ऐसे लिख देंगे, इसकी पावर लगा देंगे 2। अब इन संख्याओं को 2 बार गुणा कराना है, तो इसका गुणा कराएंगे तो इसका ये हो जाएगा -6 गुणते -6, बटे में लिखेंगे 7 गुणते 7। तो आइए इन संख्याओं को गुणा कराते हैं। 6 का गुणा 6 में कराएंगे तो आ जाएगा हमारा 36, बटे में आ जाएगा 7 गुणते 7 कराएंगे तो 49, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो इसका आंसर हो जाएगा 36 बटे 49। तीसरे का चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा 15/19 का वर्ग निकालिए, यानी 15/19 परिमेय संख्या का वर्ग निकालिए। तो आइए इसका वर्ग निकालते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 15/19 की होल पावर 2, यानी हमको इसका वर्ग निकालना है तो पावर 2 लगाएंगे। अगर यहाँ पे कह देता है इसका घन निकालिए, क्यूब निकालिए, तो इसकी पावर लगाते हैं 3। यहाँ पे कह रहा वर्ग निकालिए प्यारे बच्चों, तो लगाएंगे 2, पावर 2 लगाएंगे। तो 15 को 2 बार लिख सकते हैं, तो 15 गुणते 15 लिखेंगे, बटे में क्या है 19, तो 19 को 2 बार लिखेंगे, 19 गुणते 19। तो आइए इसका वर्ग निकाल लेते हैं। 15 का गुणा 15 में कराएंगे, तो 15 का वर्ग आएंगे तो आ जाएगा हमारा 225, यानी 15 का वर्ग होता है हमारा 225, और 19 का वर्ग होता है हमारा 361, 19 का वर्ग होता है हमारा 361। तो इसका आंसर हो जाएगा 225 बटे 361, यानी 15/19 परिमेय संख्याओं का वर्ग आएगा, जो निकल के वो आएगा 225 बटे 361। आइए इसी के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वीं की तरफ। ये कह रहा है -125 संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका वर्ग निकालते हैं। तो इसको हम लिखेंगे -125 की होल पावर 2। अब इसका आपस में 2 बार गुणा कराएंगे, तो -125 गुणते -125 2 बार लिखेंगे क्योंकि पावर में 2 है। अब इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कराएंगे तो प्यारे बच्चों हमारा ये आ जाएगा हमारा 15,625। इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा हमारा 15,625, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। आइए इसी के चलते क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ। 9/-23 परिमेय संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका वर्ग निकालते हैं। तो 9 हम लिखेंगे -23 की होल पावर 2, पावर 2 लगाएंगे क्योंकि वर्ग निकालना है। 9 को लिख सकते हैं 2 बार, 9 गुणते 9 हो जाएगा हमारा, बटे में 23 को भी लिख सकते हैं 2 बार, तो -23 गुणे -23 हो जाएगा 2 बार। अब इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कराते हैं। तो 9 का गुणा 9 में कराएंगे तो आ जाएगा हमारा 81, बटे में हो जाएगा प्यारे बच्चों 23 का गुणा 23 में कराएंगे तो आ जाएगा हमारा प्यारे बच्चों 529, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। तो इसका आंसर हो जाएगा 81 बटे 529।
हमारी एक्सरसाइज हो गई है पूरी कंप्लीट, हमारी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है। आई होप प्यारे बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो बस वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में, तो तब तक के लिए जय हिंद।